नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार हैं। उनसे हम चेचक पे बातचीत करेंगे क्योंकि गर्मी की सीज़न आते ही चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, चेचक क्या है, चेचक के क्या लक्षण हैं? तो इन्हीं सब विषयों पे बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नकुल जी। सर, हम मेनली चेचक को लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर एक साधारण सी भाषा में और एक मेडिकल भाषा में चेचक क्या है? चेचक, जिसे रिमोट एरिया में माता के नाम से भी जाना जाता है, मेडिकल टर्म में उसे चिकन पॉक्स बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। चिकन पॉक्स एक कंटेजियस डिजीज है जो एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है, जिसे हम वारिसेला जोस्टर बोलते हैं। उसका जब इन्फेक्शन बॉडी पे होता है, किसी भी पेशेंट में जब वारिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन होता है तो अमूमन उसके 2 सप्ताह के बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के शरीर पर एक ब्लिस्टर आने शुरू होते हैं। जैसे उसको नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बोलें तो फफोले, छोटे छोटे फफोले बनने शुरू होते हैं। साथ में फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, पेशेंट में अनइजीनेस रहता है। ये तो उसके लक्षण हुए। सर, लेकिन ये आखिर ये होता कैसे है? कोई व्यक्ति अचानक से स्वस्थ है, देखा जाता है कि फिर 5, 7, 10 दिन बाद ऐसे वो इन्फेक्टेड हो गया। तो मतलब कैसे इन्फेक्टेड हुआ? चिकन पॉक्स जो है, अभी मैंने बताया, ये एक वायरल डिजीज है। वारिसेला जोस्टर एक वायरस है जिसके इन्फेक्शन से होता है। वो किसी बीमार व्यक्ति के अगर संपर्क में जाता है तो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होते हैं उसके कांटेक्ट में जाने से उससे होता है, या जो ब्लिस्टर वगैरह आते हैं उसमें जो लिक्विड होता है उसके कांटेक्ट में जाने से चिकन पॉक्स आमतौर पर होने की संभावना रहती है। विशेष सीजन भी होता है क्या? गर्मी में ही इतना होने की क्या चांसेस? ये इस सीज़न में इसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह रहता है, इस मौसम में उस वायरस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि देखने को मिलता है। अभी का जो जैसे सीजन है इसमें चेचक एपिडेमिक फॉर्म में देखने को मिल रहा है। काफ़ी केसेस चिकन पॉक्स के आ रहे हैं और पेशेंट में काफ़ी मात्रा में इसका इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम अक्सर देखते हैं कि गाँव में जब चेचक हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर जो है नीम का टांग देते हैं, धूप करते हैं और पेशेंट को एक आइसोलेट कर देते हैं। तो जनरली अगर किसी को चेचक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी को होता है तो उस पेशेंट को निश्चित रूप से आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शस डिजीज है। इसके संपर्क में जो भी लोग जाएंगे उनको चेचक हो जाएगा, तो उन्हें एक आइसोलेशन में रखना चाहिए। साथ में नीम के पत्ते, जो घरेलू चिकित्सा जो जिसको लोग बोलते हैं, नीम के पत्ते वगैरह बिछावन पे डालने चाहिए। जो है सो दरवाजे पर भी नीम के पत्ते को लगा के डाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो नीम का जो पत्ता होता है एंटी इन्फेक्टेंट माना जाता है। तो और पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए। जनरली वो 4 से 5 दिन में पेशेंट स्वतः ठीक होने लगता है। अगर उस स्थिति में भी पेशेंट को अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं, जैसे रैसेज वगैरह जो है सो ऊपर की तरफ जाने लगे, आई साइड में जाने लगे या आई के अंदर में जाने लगे, तो उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो रैशेज जो सर बता रहे थे वो जनरली छोटे छोटे जो चेचक के दाने होते हैं उसी के बारे में सर बता रहे थे। जी, वो ब्लिस्टर टाइप के होते हैं, जिसे फफोले भी आप नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। उसके अंदर में एक लिक्विड होता है जो 5 से 6 दिन में ब्रस्ट कर जाते हैं, और जैसे वो ब्रस्ट करते हैं तो पेशेंट में रिकवरी स्टेज शुरू हो जाता है, पेशेंट फिर ठीक होने लगता है। कौन सा एज जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड रहता है, ज़्यादा प्रभावित रहता है? ज़्यादातर चेचक की जो बीमारी है, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। 4 से 8 साल के एज में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये बड़ों में भी बड़े पैमाने पर देखा जाता है। अभी चिकन पॉक्स के पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं क्लिनिक में, जिनका एज 20 से ऊपर भी है, बच्चे भी आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है कि न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं उनमें अगर चिकन पॉक्स होता है तो
उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे उनमें निमोनाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए। सर, तो इसकी रोकथाम के लिए जैसे कि अगर मान लीजिए किसी में ये लक्षण दिखे या फिर स्थिति थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाए, मेडिकल टर्म में या होम्योपैथिक में इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर उसमें जो है जो ज़्यादा सीवियरिटी अगर है तो उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथी में चिकन पॉक्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसके माध्यम से पेशेंट को बहुत जल्द कम समय में लाभ पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे होम्योपैथी में सिम्टोमेटोलॉजी पे अलग अलग दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती हैं। इसमें पल्सेटिला, बेलाडोना, रस्टक्स, चाइना, साइलेसिया, ये सब मार्कसॉल, ये सब दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, जिनके माध्यम से पेशेंट को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है। और पेशेंट को आइसोलेशन पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। तो सर, मान लीजिए किसी ऐसा कोई पेशेंट है जिसको ये हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो उस परिस्थिति में खान पान में क्या परहेज करना चाहिए? खान पान में सादा खाना खाना चाहिए, जैसे चावल दाल, रोटी दाल, हरी सब्जियां, और पेशेंट को लिक्विड ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए। कि लिक्विड में जैसे आप पानी दे सकते हैं, आपको बार्ली दे सकते हैं। कोई भी साइट्रस फूड का जो है जूस नहीं देना चाहिए। नींबू, खट्टा चीज़ जैसे मौसमी का जूस या जो है सो आपको ये नारंगी का जूस, ये सब नहीं देना चाहिए जी। फ्रूट्स में आप बनाना वगैरह दे सकते हैं, है ना। ये और जैसे नॉनवेज वगैरह, मेरे हिसाब मैं मानता हूँ कि नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि चेचक होने के बाद बहुत सारे दाग जो हो जाते हैं, दाग धब्बे शरीर पर हो जाते हैं, वो अक्सर हटते नहीं हैं। खासतौर से लड़कियों में जो अगर दाग हो जाते हैं तो उन्हें शादी ब्याह में भी परेशानी होती है। तो उस परिस्थिति में क्या इसका कोई इलाज है क्या? जब चेचक का इन्फेक्शन होता है और 5वें दिन से जब रिकवरी स्टेज शुरू होता है, तो उस स्थिति में पेशेंट में इचिंग शुरू होता है। उस समय अगर चिकित्सक के संपर्क में जाएं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके लेने के बाद रैसेस बहुत जल्दी चले जाते हैं, और दाग जो धब्बे हैं, वे स्पॉट्स हैं जो चिकन पॉक्स के, वो भी क्लीन होने लगते हैं, और धीरे धीरे 1-1.5-2 महीने में बिल्कुल क्लीन हो जाता है। पता नहीं चलता कि इसको चिकन पॉक्स हुआ है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन निश्चित रूप से सब लोगों को लेना चाहिए। वेरिसेला वैक्सीन करके मार्केट में अवेलेबल है, जिसका 4-5 ब्रांड आता है। 2 टीके लगते हैं, एक 3 महीना में और दूसरा जो है सो 6 महीने के बाद बच्चों में जो है सो लगता है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें चिकन पॉक्स होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होगा, होता है, लेकिन कम होता है और उसकी सीवियरिटी भी कम रहती है। किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो क्या उसे बार बार होने के चांसेस रहते हैं? बहुत कम चांसेस रहता है। एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया या वैक्सीन ले लिया तो उनमें चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी होता है, देखने को मिलता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम रहती है। अगर किसी को बचपन में टीका नहीं पड़ा हो, 10 बरस, 12 बरस, 14 बरस, 20 बरस का हो गया, जैसा बताया आपने 20 बरस के लोग भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को फिर टीका कैसे लगेगा? वो लोग भी टीका ले सकते हैं। वैक्सीन के आपको वेरिसेला वैक्सीन करके मार्केट में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है। आप उसको 2 जो टीका का डोज है आराम से वो ले सकते हैं। सदर हॉस्पिटल वगैरह में क्या? सदर हॉस्पिटल के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर टीकाकरण इम्यूनाइजेशन सेंटर है, ज़रूर वहाँ होना चाहिए। तो ये हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जिनसे हमने बातचीत की चेचक के विषय में। गाँव में जिनको माता कहते हैं, तो अगर चेचक के लक्षण आपको दिखते हों और तो उसे प्राइमरी स्तर पर सर ने जैसे बताया कि उसे पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये है कि बच्चों को चेचक का टीका अवश्य दिलवाएं। आपके सरकारी अस्पतालों में भी आजकल चेचक के जो टीके हैं और बहुत सारे जो बच्चों को बचपन में जो टीके लगते हैं वो सभी टीके निःशुल्क हैं। तो वो सभी टीकों का अगर आप बचपन में बच्चों को लगवाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इन सभी चीज़ों से बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल पूर्वी चंपारण मोतिहारी से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।